छोटे से गांव रामपुर में सेठ हरिराम नाम का आदमी रहता था। उसके पास खेत, दुकानें और पूरे गांव की आधी जमीन थी। लेकिन उसके साथ एक चीज और थी, घमंड। वो हमेशा कहता, मेरे बिना गांव का पत्ता भी नहीं हिलता। गांव वाले उससे डरते थे क्योंकि वो गरीबों की मदद करने के बजाय उनका मजाक उड़ाता था। गांव के किनारे एक गरीब किसान था, गंगाराम। मेहनती था लेकिन किस्मत खराब। बारिश न आने से उसकी फसल बर्बाद हो गई। वो सेठ हरिराम के पास मदद मांगने गया। सेठ बोला, मदद? तू मेरे जैसे अमीरों के सामने मदद मांगता है? जा, मेहनत कर, किस्मत से नहीं मिलता कुछ। गंगाराम चुपचाप लौट गया, लेकिन मन में ठान लिया, अब अपने दम पर दिखाऊंगा। उस साल गांव में सूखा पड़ गया, तालाब सूख गए, खेत जल गए। सेठ हरिराम ने अपने गोदाम में अनाज जमा कर लिया और ऊंचे दामों पर बेचना शुरू किया। गरीब भूखे मरने लगे। लोग भगवान से दुआ करते, लेकिन सेठ का दिल नहीं पिघला। गंगाराम ने अपनी समझ से जंगल के पास एक छोटा कुआं खुदवाया। दिन रात मेहनत की और आखिरकार पानी निकल आया। उसने कुछ बीज बोए और धीरे धीरे हरी फसल उग आई। गांव वालों ने कहा, गंगाराम ने कर दिखाया। गंगाराम ने अपने कुएं से गांव वालों को भी पानी दिया। सबके खेत फिर हरे हुए। सेठ को बुरा लगा कि लोग अब उसे नहीं, गंगाराम की तारीफ कर रहे हैं। उसने कहा, देखना, मैं इस किसान की अक्कड़ तोड़ दूंगा। सेठ ने सोचा कि अगर गंगाराम का कुआं उसका हो जाए तो फिर से लोग उसी के पास आएंगे। वो गंगाराम के पास गया और बोला, मैं तेरा कुआं खरीदना चाहता हूँ, दोगुने दाम दूंगा। सेठ जी, ये कुआं मेरी मेहनत की पहचान है, बिकाऊ नहीं। लेकिन गंगाराम ने मना कर दिया। सेठ का चेहरा लाल हो गया। सेठ ने अपने आदमी भेजे। रात में कुएं के आसपास मिट्टी गिरा दी ताकि पानी बंद हो जाए। सुबह गंगाराम ने देखा तो दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर से मेहनत शुरू की, साफ किया और गहरा खुदवाया। पानी फिर से निकला। सेठ जल भुन गया। अब गांव के लोग गंगाराम के साथ थे। सबने मिलकर और भी कुएं बनाए। गांव अब आत्मनिर्भर हो गया। सेठ के गोदाम में रखा अनाज सड़ने लगा क्योंकि कोई खरीदार नहीं था। सेठ के नौकर भागने लगे। दुकानों पर ताले लग गए। लोग अब उससे उधार नहीं लेते थे। उसका अहंकार धीरे धीरे टूटने लगा। एक रात सेठ नींद में करवटें बदल रहा था। उसे याद आया जब बचपन में वो भी गरीब था और किसी अमीर ने उसे मदद से ठुकरा दिया था। वो सोचने लगा, मैं भी तो वही गलती कर रहा हूँ। उसी रात उसने सपना देखा। भगवान बोले, सेठ हरिराम, धन कभी स्थायी नहीं होता। जो दूसरों के काम आए वही असली अमीरी है। सुबह सेठ का दिल बदला हुआ था। सेठ गंगाराम के घर पहुंचा। सिर झुकाकर बोला, भाई, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दे। गंगाराम मुस्कुराया। सेठ जी, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी जीत है। अब सेठ ने अपने गोदाम का सारा अनाज गांव वालों में बांट दिया। जो किसान गरीब थे उन्हें बीज और औजार दिए। गांव धीरे धीरे खुशहाल हो गया। सेठ और गंगाराम ने मिलकर एक बड़ा तालाब खुदवाया। तालाब का नाम रखा गया मेहनत सरोवर। अब हर घर में पानी था, हर खेत में हरियाली। गांव वालों ने सेठ और गंगाराम के सम्मान में एक मेले का आयोजन किया। सबने नाच गाना किया। सेठ बोला, पहले मैं खुद को सबसे बड़ा समझता था, लेकिन असली ताकत तो एकता में है। गांव के बच्चों को अब सिखाया जाता, धन से नहीं कर्म से पहचान बनती है।